तो आप सभी ने दिन भर टीवी के सामने बैठा होगा और देखा होगा कि बंगाल में जो है बीजेपी जीत ही चुकी है और लोग खुशियां भी मना रहे हैं। काफ़ी सारे रील्स भी आ रहे हैं, वीडियोज भी आ रहे हैं बंगाल से कि काफ़ी लोग जो है खुश है, खास करके महिलाएं ज़्यादा खुश है। सारी चीज़ों को एक तरफ, लेकिन मैं अभी जो रात के 1 बजे मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल को देख रहा था और जिसमें एक न्यूज़ चैनल पे मोस्टली जो बात हो रही थी पोलराइजेशन के ऊपर बात हो रही थी कि हिंदू वोट जो है पोलराइज हो गया। मेरा ये कहना है कि हिंदू वोट क्यों पोलराइज नहीं होगा। अगर मुस्लिम वोट एक तरफा वोट कर रहा है तो उसको आप वोट बैंक कहेंगे, और अगर हिंदू एक तरफा वोट कर रहा है तो उसको पोलराइजेशन कह देंगे। मतलब ये नया नया वर्ड, जो ये कम्युनिस्टों वाला, ये जो JNU से जो निकला हुआ जो शब्द है उसको लेकर के जो आप लोग जो है इसको बड़ी बड़ी बातें 4-4 मिनट 10-10 मिनट का जो नौटंकी, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। जो शब्द हम आम भाषा में या यूजुअली हम कर लेते हैं वो नहीं करना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं या आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि हिंदू क्यों एक तरफा वोट नहीं कर सकता है। हिंदू अगर एक तरफा वोट कर रहा है तो उसको हम पोलराइजेशन क्यों कहेंगे। हिंदुओं में एकता होना चाहिए। ये कम्युनिस्टों वाले, ये जो मैगसेस वाले, जो इंग्लैंड के या वहाँ के जो बाहरी जो लोग थे, उन्हीं का ये थॉट प्रोसेस था ना कि हिंदुओं को जाति में बांटो और फिर उसको डिवाइड करो और फिर रूल करो। मुस्लिम एक रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर हिंदू एक हो गया तो अरे पोलराइजेशन हो रहा है, वोट पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन क्या होता है भाई? हिंदू एक तरफा वोट क्यों नहीं कर सकता है? उसको अगर चीज़ें चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, हमें अगर किसी बात को लेकर के लगेगा डर है, कोई बात है, तो हम उस पर सोचेंगे। लेकिन अगर मुझे लगता है कि एज ए हिंदू हमें लगता है, लोग कहता है कि भाई तुम हिंदुओं को इस पे नहीं वोट देना चाहिए। क्यों नहीं वोट देना चाहिए भाई? धर्म के नाम पर तुमने 2 देश किए हैं ना, तो क्या गारंटी था कि बंगाल में अगर धर्म के नाम पे जो है कल को भाषा के नाम पे या कोई चीज़ को लेकर के तुम और राज्य नहीं मांगते? तुम कह सकते थे ना कि ये जो एरिया है इसको बांग्लादेश में मिला दो, कुछ भी कह सकते थे। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो सकता है भारत से, तो क्या गारंटी कोई ले सकता है कि आप आने वाले समय में 15 साल 20 साल 50 साल बाद आप इस चीज़ को नहीं मांगोगे? अभी मुर्शिदाबाद और ये जो 2-3 जो कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें कई सारे घटनाएं हुई हैं बीच में पिछले 3-4 सालों में। अब पिछले 15 सालों की तो हिस्ट्री हटा दीजिए, कितने बीजेपी, कितने कांग्रेस और कितने CPIML सबके जो है लीडर्स की हत्या हुई है बंगाल में। तो अगर उन हत्याओं के खिलाफ या हिंदू अपनी आवाज़ के खिलाफ वो अपनी काली माता का जयकारा नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए परमिशन नहीं मिल पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बावजूद भी वो मंदिर नहीं खुल पा रहा है अगर कोई पर्टिकुलर मंदिर, तो उस चीज़ के विरोध में हिंदू अपना एक तरफा वोट क्यों नहीं कर सकता है? अगर हिंदू एक तरफा वोट कर रहा है तो ये पोलराइजेशन शब्द से उसको संबोधित नहीं करना चाहिए। वो भी तो एक वोट बैंक हो सकता है किसी एक पार्टी के लिए। पोलराइजेशन क्या होता है?